भारत का एक ऐसा शहर जो कि अपने प्राचीन इतिहास और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस शहर को अपना नाम मिला है एक मंदिर से। कभी हिंदू तो कभी मुगलों का राज चलने वाले इस शहर का खास धर्म तो हिंदू है, लेकिन एक समय में बौद्ध धर्म यहाँ तेजी से फैला था। ये शहर खूबसूरती में जितना आगे है, खाने के मामले में भी सबसे टॉप पर दिखता है। यहाँ के लोगों के घर का चूल्हा जलता है खेती बाड़ी से। इस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के पीछे हुआ था बड़ा बवाल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी और खूबसूरती से सजे ऐतिहासिक स्थलों के बीच बसे अमरावती की। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं अमरावती शहर की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के मुहाने पर बसा एक शहर है, जिसका कुल एरिया है 217 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ। ये शहर विजयवाड़ा के दक्षिण पश्चिम में 19 किलोमीटर और गुंटूर के 33 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अमरावती में करीब 9,17,000 के करीब लोग बसे हुए हैं। दोस्तों, जहां आंध्र प्रदेश में हिंदुइज्म की लहर तेजी से आगे बढ़ती नजर आती है, ठीक इसी तरह आंध्र प्रदेश का दिल कहे जाने वाले अमरावती में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ आपको लगभग 71.15% लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हुए दिखेंगे। वहीं दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम, जिसको मानने वाले 14% से ज्यादा है। इसके बाद ईसाई है, बौद्ध है और जैन धर्म के चाहने वाले भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अमरावती मिले जुले धर्मों का संगम है और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि लोग धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते, बल्कि सभी लोग एक परिवार की तरह रहते। और यही बात इस शहर को ही नहीं, पूरे आंध्र प्रदेश को सबसे अलग और खास बनाती है। वैसे खास तो यहाँ की पढ़ाई लिखाई भी है। हमारा मतलब है यहाँ आपको पढ़ाई से प्यार करने वाले भी खूब मिल जाएंगे। तभी तो शहर का लिटरेसी रेट 71% से भी ज्यादा ऊपर पहुँच गया है, क्योंकि देश हो या शहर, राज्य हो या जिला, अगर तरक्की करनी है तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। और ये बात अमरावती भी अच्छे से समझता है। अमरावती की भाषा की बात करें तो आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु, जो ज्यादातर लोगों की जुबान है। तेलुगु के बाद यहाँ के लोग उर्दू भी बोलते हैं। आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू ही है। अगर आपको इनमें से कोई भी भाषा आती है तो समझिए आपका काम हो गया। वैसे यहाँ के लोग थोड़ी बहुत हिंदी भी बोलना जानते हैं। अमरावती का नाम इसके प्राचीन मंदिर अंबा देवी मंदिर के नाम पर पड़ा है। यहाँ करीब 17 गाँव है, जहाँ अमरावती की खूबसूरती, इतिहास, वास्तुकला लोगों को यहाँ आने पर मजबूर करती है। वहीं इसका अतीत अमरावती के नाम के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा भी जोड़ता है। जी हाँ, एक समय पर अमरावती को लेकर खूब लड़ाई दंगा हुआ और वजह थी अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाना। दरअसल साल 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटा गया। इसमें जो दूसरा राज्य बना उसका नाम तेलंगाना रखा गया। 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के एक्ट के तहत हैदराबाद ही इन 2 राज्यों की राजधानी का टाइटल अपने नाम किए हुए था। लेकिन इस एक्ट के मुताबिक हैदराबाद ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक ही आंध्र प्रदेश की राजधानी रह सकता था। इसीलिए अब आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी की जरूरत थी और ये तलाश खत्म हुई अमरावती पर, जब साल 2014 के विधानसभा इलेक्शन में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की जीत हुई तो इन्होंने ही अमरावती को राजधानी बनाने के लिए आवाज उठाई। सरकार ने इसके लिए कमेटी भी बनाई और इसी कमेटी ने अमरावती को राजधानी बनाने की सिफारिश की और अमरावती को राजधानी बनाने पर मुहर लगने के बाद सरकार ने तुरंत किसानों से जमीन लेने का काम शुरू कर दिया। लेकिन किसान इतनी आसानी से जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे और इसके लिए कोर्ट तक इस केस को खींचा गया। खूब विरोध भी हुआ, लेकिन आखिरकार सरकार ने 38,851 एकड़ जमीन में से सिर्फ 32,637 एकड़ जमीन ही किसानों से लिया और फिर अमरावती के विकास के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। जो लोग राजधानी बनाने को लेकर गुस्सा जता रहे थे, उन्हें भी ये समझ में आ गया कि अमरावती को राजधानी बनाने से न सिर्फ अमरावती का विकास होगा, बल्कि नए नए प्रोजेक्ट्स, प्लान्स, इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार अमरावती को कैपिटल बनाने पर सब राजी हो गए। अमरावती ने जितने वाद विवाद झेले हैं, उतने ही राजाओं का शासन भी अमरावती पर रहा है। ये एक ऐतिहासिक शहर है जिसे सतवाहन राजवंश के तेलुगु राजाओं की प्राचीन राजधानी का भी गौरव प्राप्त था। अमरावती का इतिहास 1 या 2 नहीं बल्कि 2200 साल पहले बताया जाता है। 1724 में हैदराबाद के निजाम की स्थापना से पहले यहाँ पर मौर्य, सातवाहन, इक्ष्वाकु, पल्लव, चोल, काकतीय, बहमनी, विजयनगर और मुगलों समेत कई राजवंशों तथा साम्राज्यों का शासन रहा है। इसीलिए यहाँ आपको अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सालों पुराना इतिहास देखने और जानने को मिलेगा। आपको बता दें, ये ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान ये मद्रास प्रेसिडेंसी का भी हिस्सा रहा है और कई राजाओं के कब्जे में रहने वाला आज अमरावती पूरी तरह से आजाद है और तरक्की की राह पर चल पड़ा है। जल्द ही ये शहर एक मॉडर्न युग की पहचान होगा। इसके लिए सरकार काफी पैसा खर्च भी कर रही है। इसे बनाने में करीब 33,000 करोड़ का खर्च आने वाला है और आपको अमरावती मॉडर्न रूप में करीब 7 से 8 साल के बाद देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अमरावती आज एक खुशहाल समृद्ध शहर है, जहाँ के लोगों की इनकम का खास जरिया खेती बाड़ी को माना जाता है। यहाँ की एक बड़ी आबादी खेती पर ही निर्भर करती है। यहाँ सबसे ज्यादा कॉटन, सोयाबीन जैसी
कई फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है और बेची भी जाती है और इन्हीं में से कई घरों का चूल्हा जलता है। खेती के अलावा यहाँ दूसरे जॉब सेक्टर्स भी हैं। वहीं शहर की जेब भरने में टूरिस्ट भी खूब मदद करते हैं। जी हाँ, हर साल अमरावती का इतिहास जानने और इसकी खूबसूरती निहारने के लिए हजारों लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों, अमरावती जितना खूबसूरत शहर है उतने ही यहाँ के लोग भी दिलचस्प हैं। अमरावती क्या, पूरे आंध्र प्रदेश के लोग व्यवहार में काफी अच्छे माने जाते हैं, जो कि अपने मेहमानों का काफी अच्छे से स्वागत करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। इसीलिए आपको अमरावती में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे यहाँ के लोग जितने अच्छे हैं उतने ही यहाँ के त्योहारों की भी खूब चर्चा है। यहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल है पोंगल, जो कि हर साल जनवरी के महीने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये एक फसल उत्सव है जिसमें फसलों की ग्रोथ के लिए भगवान, मवेशियों और माँ प्रकृति को खुश किया जाता है। इस त्योहार पर खास तरीके के मीठे चावल बनाए जाते हैं जिन्हें पोंगल कहा जाता है। इसके बाद यहाँ उगादी का त्योहार भी अलग ही धूम होती है। ये त्योहार तेलुगु के नए साल का जश्न होता है जो कि मार्च अप्रैल के महीने में आता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, घरों को सजाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। पूरन पोली या भक्षा इस दिन बनाई जाने वाली खास मिठाई है। इनके अलावा यहाँ गणेश या विनायक चतुर्थी, दक्कन महोत्सव, लुम्बिनी महोत्सव जैसे कई फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं और इन त्योहारों के दौरान पूरे राज्य में एक अलग ही खुशी और धूम देखने को मिलती है। अमरावती के लोगों की दिलचस्पी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है क्रिकेट में। यानी यहाँ बड़ा हो या बूढ़ा हो या बच्चा, जवान, हर किसी के सर क्रिकेट का नशा है। यहाँ एशिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बना है जो कि सबसे खास और शानदार स्टेडियम्स में से एक है। यहाँ हजारों लोगों के बैठने की जगह मौजूद है और वजह है यहाँ के लोगों के क्रिकेट की यही दीवानगी। खेल से हटकर यहाँ के लोगों को खाने का भी बड़ा शौक है और भाई हैदराबादी बिरयानी तो यहाँ के लोगों की जान है। सिर्फ अमरावती ही नहीं बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश और भारत में हैदराबादी बिरयानी के दीवाने भरे पड़े हैं। हैदराबादी बिरयानी के अलावा पुलिहोरा भी लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है। ये डिश मसालों से भरे इमली और चावल से तैयार की जाती है। इसका खट्टा और नमकीन स्वाद काफी अलग टेस्ट देता है। पुलासा पुलुसु भी यहाँ की खास डिशेस में गिनी जाती है। ऐसी ही बहुत सी डिशेस है जैसे आंध्र चिकन बिरयानी, दही चावल, डोंडा काया फ्राई, गोंगूरा मटन, मेदू वड़ा जैसी तमाम डिशेस लोगों का अपना दीवाना बना देती है। स्वादिष्ट भोजन खाने के बाद कुछ पीने का भी इंतजाम होना चाहिए, क्यों दोस्तों? तो यहाँ की जो सबसे फेमस ड्रिंक है वो है आर्टोस, जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है। दोस्तों, अमरावती को जायकेदार खाने के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसकी पहचान यहाँ बने सबसे खास और भव्य मंदिर श्री अमरेश्वर स्वामी मंदिर से भी की जाती है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बताया जाता है सातवाहन वंश ने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया था और उन्होंने ही यहाँ अमरेश्वर मंदिर की नींव भी रखी। श्री अमरेश्वर स्वामी मंदिर कृष्णा नदी के तट पर बना है। इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि नदी के तट पर 32 फीट का जो शिवलिंग है वो अपने आप जमीन से निकला था। धीरे धीरे शिवलिंग जमीन से 9 फीट बाहर दिखने लगा और इसका जो बचा हिस्सा था वो जमीन के अंदर ही रह गया। इसके बाद ही यहाँ मंदिर बनवाने का काम शुरू हुआ और भगवान शिव के भक्त आज इसी रहस्यमयी और चमत्कारी शिवलिंग को देखने और भगवान के दर्शन करने आते। कहा जाता है कृष्णा नदी में स्नान करने के बाद ही इस मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। वैसे तो अमरावती में हिंदू धर्म को मानने वाले भरे पड़े, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहाँ हिंदुओं से ज्यादा बुद्धिज्म लोगों की आबादी फल फूल रही थी। ये दौर था 3री शताब्दी का, जब अमरावती तेजी से विकास कर रहा था। इस समय बौद्ध धर्म एक वर्चस्व तेजी से फैल रहा था और इसी का सबूत है शहर में बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, जो न सिर्फ अतीत बयान करती है बल्कि शहर की खूबसूरती में भी चार चांद लगाती है। इसीलिए मंदिर में दर्शन करने के बाद आप आ जाइए ध्यान बुद्ध की प्रतिमा देखने। ये अमरावती में 4.5 एकड़ के एरिया में फैले कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ये 125 फीट ऊंची है जिसे साल 2003 में बनाया गया था और इसका काम पूरी तरह से कंप्लीट हुआ साल 2015 में। ये प्रतिमा देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही दिलचस्प भी। इसके बाद बारी आती है उंडावल्ली गुफाओं की, जो कि अमरावती से करीब 20 मिनट की दूरी पर उंडावल्ली गाँव में बनी हुई है। ये गुफाएं देखने में बड़ी ही रहस्यमयी, थोड़ी सी डरावनी लगती है। आपको बता दें ये गुफाएं भगवान नरसिम्हा को समर्पित है, लेकिन आज बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ का सुकून से भर देने वाला शांत माहौल वाकई दिल को खुश कर देता है। दोस्तों, अगर नेचर की खूबसूरती, खुले नीले साफ आसमान और दिल को ठंडी हवा से सरोबार करना है तो आपको जाना होगा प्रकाशम बैराज, जो कि कृष्णा नदी पर 1223.5 मीटर तक फैला है। ये आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, मंगलगिरी, ताड़ेपल्ले नगर निगम और गुंटूर जिले को आपस में जोड़ता है। बैराज एक सड़क पुल जो एक झील के ऊपर बना हुआ है। इस पुल पर खड़े होकर नीचे बहते पानी को देखना वाकई दिलचस्प है। इसके अलावा अगर आपको भी पुरानी चीजें, इतिहास को जानने का बेहद शौक है तो आप जा सकते हैं अमरावती स्तूप, जो आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के अमरावती में मौजूद एक खंडर बौद्ध स्तूप है। इसे करीब 3री शताब्दी ईसा पूर्व और लगभग 250 ईस्वी के बीच बनाया गया था। यहाँ कई मूर्तियाँ मौजूद हैं जिन पर एक अलग ही कारीगरी की गई है। ये मूर्तियाँ काफी पुरानी हैं, इसीलिए इनमें से कुछ तो टूट चुकी हैं, जबकि बची हुई मूर्तियों को सेफ रखने के लिए म्यूजियम वगैरह में रखा गया है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर अमरावती। आपको अमरावती का ये सफर कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से अगर कोई है अमरावती या फिर आंध्र प्रदेश से तो हमें जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।